हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद आशा मैम। अगर आप इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए स्टोरीज पढ़ते हो तो ये बहुत ही अच्छा मीडियम है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है जब हम स्टोरी पढ़ते हैं। और पढ़ते पढ़ते कितने सारी वोकेबलरी और ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर सीख जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी आपके लिए आज लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है गॉड्स लव। नाउ गॉड्स भगवान या ईश्वर, और अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। इसका मतलब होता है का, के या की। तो भगवान का प्यार, लव इज प्यार, ईश्वर का प्यार। और इस स्टोरी के ज़रिए आप देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ये है, ये फ्रेज़ है एक, ये नए वर्ड्स हैं, मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं कुछ। और एक एक वर्ड का आपको मीनिंग वैसे बताऊंगी मैं। और आप आगे भी देखोगे कुछ ईडियम्स, कुछ फ्रेजेस, वोकेबलरी और ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर आपको सीखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं स्टोरी। वंस इन अ स्मॉल डस्टी डेजर्ट टाउन। वंस एक बार, इन अ स्मॉल एक छोटे से, डस्टी डेजर्ट टाउन। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान और टाउन शहर, एक छोटा शहर। तो रेगिस्तान जो कि डस्टी था, अब डस्टी डस्ट से बना हुआ है, डस्ट रेत, तो रेतीला डेजर्ट या रेतीला रेगिस्तान, वो आपको पता ही है कि रेगिस्तान है तो रेतीला हो गई। तो वहाँ पे एक टाउन जो बसा था, उसमें देयर लिव्ड अ लोनली ओल्ड वुमेन। वहाँ एक अकेली, लोनली अकेली, बूढ़ी औरत लिव्ड रहती थी। लिव का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जब यूज होता है तो सिंपल पास्ट कहते हैं उसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो वहां पे एक रहती थी बूढ़ी औरत, नेम्ड मरिया। तो मरिया नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कहाँ पे? एक डेजर्ट टाउन में, रेगिस्तान, जो कि रेतीले रेगिस्तान में एक छोटा सा शहर था, वहां पे वो रहती थी और उसका नाम था मरिया। शी हैड वेदर्ड द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब जो वेदर्ड द स्टॉर्म है, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है मुश्किल समय का डटकर मुकाबला करना, और वो भी सफलतापूर्वक। कभी मुश्किल टाइम हम सबके आगे आता है, उस टाइम पे अगर हम उसका मुकाबला करते हैं और सफल हो जाते हैं तो वो टाइम भी गुजर जाता है, और तब हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, वेदरिंग द स्टॉर्म्स। तो अगर बच्चों ने नाइन्थ क्लास में बुक पढ़ी होगी, एक स्टोरी है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। उड़ीसा में है अरसामा जगह, वहां पे एक बच्चे के ऊपर ये स्टोरी है, क्लास नाइन्थ है, तो आपको याद आएगा। वो भी ये वाली टर्म यूज की गई है वहां पे, वेदरिंग द स्टॉर्म, मतलब मुश्किल समय का मुकाबला करना, और वो भी सफलतापूर्वक। यहाँ पे जो ये वर्ब है वेदर्ड, तो वो क्या है? पास्ट टेंस में यूज किया गया है। इसी को हम वेदरिंग द स्टॉर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मरिया के बारे में बात हो रही है, शी हैड वेदर्ड द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। उसने अपने जीवन के या जीवन में आने वाले मुश्किल टाइम का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है, सो दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो उसने मुसीबतों का सामना किया और उसका डटकर मुकाबला किया अपनी जिंदगी में। लूजिंग लव्ड वंस। अब यहाँ पे जो लूजिंग है वो है कि कई अपने प्यारे लोग या रिश्तेदार वो खो दिए। अलोंग द वे, लाइफ की बात हो रही है मरिया के, तो कह रहे हैं कि जीवन जीने के सफर में या जीवन जीते हुए, अलोंग द वे, ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जीवन, जो ये सफर है हमारा जीवन जीने का, उसको जीते हुए कई पड़ाव आएंगे हमारी लाइफ में। तो अलोंग द वे, इसी जीवन को जीने के सफर में उसने क्या किया? कई अपने प्यारे लोग खो दिए। खो दिए, वो गुजर गए। एंड शी ऑफन फेल्ट अ डीप एम्प्टीनेस इन हर हार्ट। शी ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, फील का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फेल्ट, फील लगना या महसूस करना, और फेल्ट महसूस किया। शी ऑफन फेल्ट, वो अक्सर महसूस करती थी, अ डीप एम्प्टीनेस, एक खालीपन, वो भी बहुत गहरा खालीपन। डीप एम्प्टीनेस, बहुत गहरा खालीपन, इन हर हार्ट, अपने हृदय में, दिल में। तो लोग थे उसके जीवन के करीब,
उसको उन्होंने खो दिया था, लूज कर दिया था अलोंग द वे, जीवन के सफर को जीते हुए। एंड शी ऑफन फेल्ट अ डीप एम्प्टीनेस इन हर हार्ट, इसलिए अक्सर वो महसूस करती थी एक गहरा खालीपन अपने दिल में। तो यहाँ पे अलोंग द वे आप यूज कर सकते हो डे टू डे कन्वर्सेशन में, और वेदर्ड द स्टॉर्म या वेदरिंग द स्टॉर्म ये भी आप बोल सकते हो। वन स्वेल्टरिंग आफ्टरनून, स्वेल्टरिंग आफ्टरनून, अब आफ्टरनून है यहाँ गर्मी की बात, डेजर्ट में वैसे भी गर्मी बहुत होती है, और ये दोपहर की बात हो रही है आफ्टरनून की। कैसा आफ्टरनून था, कैसी दोपहर थी? स्वेल्टरिंग, विच मीन्स तपती गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, उसको बोलते हैं स्वेल्टरिंग। टुडे जैसे कि जून जुलाई का महीना होता है, मई जून जुलाई, हम बोल सकते हैं द आफ्टरनून इन द मंथ ऑफ जून दे आर क्वाइट स्वेल्टरिंग, स्वेल्टरिंग आफ्टरनून्स। ठीक है, तपती दोपहर जो होती है उसको बोलते हैं स्वेल्टरिंग। तो ये भी वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। कैसा आफ्टरनून, कैसी दोपहर, स्वेल्टरिंग एडजेक्टिव है ये। एज मरिया सैट ऑन हर पोर्च, तो वन स्वेल्टरिंग आफ्टरनून, एक तपती दोपहरी की बात कर रहे हैं। एज मरिया सैट ऑन हर पोर्च, जैसे ही मरिया बैठी थी, सिट का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सैट, मरिया सैट, मरिया बैठी, ऑन हर पोर्च, अपने बरामदे में। तो बरामदा वो ओपन एरिया होता है, घर के आगे का आंगन, वो बरामदे में बैठी हुई थी। यंग चाइल्ड फ्रॉम द नेबरहुड अप्रोच्ड हर, मरिया एक तपती दोपहर में खाली बैठी थी अपने बरामदे में, तब क्या हुआ, एक यंग चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, फ्रॉम द नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स आसपास पड़ोस से, अप्रोच्ड हर, उसके पास आया। अप्रोच का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है अप्रोच्ड, तो उसके पास आया। द चाइल्ड हैंडेड मरिया अ सिंपल हैंड पिक्ड वाइल्ड फ्लावर एंड सेड, तो वो जो छोटा बच्चा था उसने हैंडेड मीन्स दिया मरिया को एक सिंपल साधारण, हैंड पिक्ड, इस वर्ड का मतलब होता है खुद अपने आप खास तौर पर कोई चीज को चुनना। तो हैंड पिक्ड जब भी आप यूज कर सकते हो, आई हैव हैंड पिक्ड दिस बुक, मीन्स आपने काफी बुक्स को कंसल्ट किया, उसके बाद एक पर्टिकुलर बुक आपने खरीदी। आई हैंड पिक्ड दिस फ्लावर, यहाँ पे क्या किया उस बच्चे ने, एक खास तौर पर खुद एक वाइल्ड फ्लावर, जंगली फूल को चुना उसने, तो और वो लेकर आया, हैंडेड, तो दैट मीन उसने दिया एक साधारण सा जंगली फूल जो उसने खुद चुना था। एंड सेड, और फिर मरिया को कहा। अब ये कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास है ये। इन्वर्टेड कॉमास में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच, जो दो लोगों के बीच में उनके असल वाले शब्द होते हैं जो एक दूसरे से वो एक्सचेंज करते हैं, डायलॉग, वो हम कोट करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। मतलब ये वाले वर्ड जो है एज इट इज मेंशन किए जाते हैं, जब कोई बोलता है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला उसने, आई थॉट यू माइट लाइक दिस मिस मरिया। आई थॉट, ये बच्चा बोल रहा है, थिंक का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थॉट पास्ट टेंस है, और ये वाला सेंटेंस है सिंपल पास्ट में। आई थॉट, मैंने सोचा, थिंक सोचना, थॉट सोचा, मैंने सोचा, यू माइट लाइक दिस मिस मरिया, कि आपको ये वाला फूल अच्छा लगेगा मिस मरिया, और फिर कॉमा क्लोज। अब जो है इतने प्यार से काफी टाइम के बाद मरिया से किसी ने बात करी, कि उसके पास कोई भी नहीं है बातचीत करने के लिए, अकेलापन है जिससे कि वो लड़ती रहती है रोज। तो जब उससे इतने प्यार से बच्चे ने बात करी तो क्या हुआ, टीयर्स वेल्ड अप इन मरियाज आईज। देखिए वेल्ड अप जो है ये फ्रेजल वर्ब है। आपने वेल तो कुआं तो सुना ही होगा, उसी से ही बना हुआ है ये, कि जैसे कुआं पानी से भर जाता है, तो वेल्ड अप मीन्स पूरा भर जाना, कोई भी चीज पूरी भर जाना। यहाँ पे क्या, किसकी बात हो रही है, आंखों की, कि आंखें उसकी पूरी भर आई, किससे भर आई, आंसुओं से, टीयर्स आंसू, तो आंसुओं से उसकी आंखें, मरिया की आंखें भर आई, टीयर्स welled up in Maria's eyes as she accepted the gift। ये देखिए जहां भी डबल सी आता है उसको हम पढ़ते हैं क, एक्सेप्ट, एक्सेस, एक्सीडेंट, डबल सी जहां आता है वो हम क्या पढ़ेंगे, क। तो एक्सेप्टेड,
ये भी पास्ट टेंस में है। उसने स्वीकार किया उस गिफ्ट को। तो क्या गिफ्ट था वो? एक जंगली फूल। तो जब उस बच्चे ने मरिया को दिया वो फूल, तो टीयर्स वेल्ड अप इन मरियाज आईज एज शी एक्सेप्टेड द गिफ्ट। उसकी आंखें, मरिया की आंखें आंसुओं से भर गई पूरी, जब उसने उस छोटे से तोहफे को स्वीकार किया। शी हैड फॉरगॉटन what it felt like to be thought of and cared for by others। अब जब उसके नाते रिश्तेदार काफी टाइम से उसके पास है नहीं, कोई भी नहीं है बात करने के लिए, तो वो भूल चुकी थी। हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये, जिसका मतलब होता है कि वो, जैसे देखिए forget, forgot, forgotten। तो forgotten मीन्स भूल चुकी थी, हैड के साथ लगाए, भूल चुकी थी वो। what it felt like, कैसा महसूस होता है। to be thought of, अगर कोई किसी के बारे में सोचे। thought of मतलब सोचना किसी के बारे में। and cared for, और कोई किसी के बारे में केयर करे। by others, दूसरे जब आपके बारे में केयर करते हैं, आपकी खैरियत पूछते हैं और आपका ख्याल रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो ये तो वो भूल ही चुकी थी, क्योंकि अकेली वो अभी अपना लाइफ जी रही है। तो शी हैड फॉरगॉटन व्हाट इट फेल्ट लाइक टू बी थॉट ऑफ एंड केयर्ड फॉर बाय अदर्स। वो पूरा ही भूल चुकी थी कैसा महसूस होता है अगर कोई किसी के बारे में सोचे या किसी के केयर करे। बाय अदर्स, दूसरे लोग जब किसी के बारे में केयर करते हैं, ये सब वो भूल चुकी थी। इट वॉज अ स्मॉल जेस्चर। जेस्चर मीन्स भाव। तो ये जो छोटा सा एक भाव था वो तो कि एक बच्चे ने फूल दिया, इसका मतलब मरिया के बारे में किसी ने सोचा कि वो अकेले रहती है, फूल दे आए, तो इट वॉज अ स्मॉल जेस्चर। जेस्चर मीन्स भाव। तो एक छोटा सा भाव था ये, बट इट टच्ड हर हार्ट प्रोफाउंडली। लेकिन है तो ये छोटा सा भाव, लेकिन इसने टच्ड हर हार्ट या टच समबडीज हार्ट, ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है दिल को छू जाना। जैसे कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, बहुत इमोशनल सॉन्ग है, आप यूज कर सकते हो ऐसे, दिस सॉन्ग हैज टच्ड माई हार्ट। क्या मतलब हुआ उसका? दिल को छू जाना। किस तरीके से दिल को छूना? कितना? प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली मीन्स गहराई से। प्रोफाउंड गहराई और प्रोफाउंडली गहराई से। जो प्रोफाउंड है वो है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से हमने एडवर्ब बना दिया ly जोड़ के, इसमें सफिक्स जोड़ के। तो कैसे? गहराई से उसके दिल को छू गया, ये वाला जेस्चर, ये वाला भाव। इन दैट मोमेंट मरिया फेल्ट अ, मोमेंट देखिए इसका मतलब होता है क्षण या पल, दैट पर्टिकुलर टाइम, उस सेकंड। और एक दूसरा होता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट अलग हो गया, और मोमेंट इसको बोलते हैं मोमेंट। तो उस क्षण या उस पल मरिया को लगा, फील का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फेल्ट, मरिया को लगा अ वार्म लविंग प्रेजेंस सराउंडिंग हर। अब उसको कैसा लगा कि वार्म एक दिल को खुशी देने वाला, ये इस तरीके से यूज्ड है, वार्म मतलब दिल को खुशी देने वाला, लविंग प्रेजेंस सराउंडिंग हर। और लविंग प्रेजेंस मीन्स प्यार भरी मौजूदगी उसको घेरे हुए थी, सराउंडिंग हर उसको घेरे हुए थी। तो ये उसको लगा क्योंकि वो बहुत खुश हो गई इस छोटे से जेस्चर से, और अब उसको सब कुछ अच्छा लगने लगा, और उसे लगा कि हाँ मेरे इर्द गिर्द जो है, मेरे चारों ओर क्या है? प्यार, हर तरफ प्यार है। लविंग प्रेजेंस सराउंडिंग हर, तो प्यार भरी मौजूदगी ने उसको घेर लिया है, ऐसा उसको लगा। इट वॉज एज इफ द यूनिवर्स इटसेल्फ वॉज रिमाइंडिंग हर ऑफ द पावर ऑफ लव। इट वॉज एज इफ जैसे कि, एज इफ जैसे कि, इट वॉज ऐसा लगा उसे जैसे कि यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड, इटसेल्फ खुद ही, वॉज रिमाइंडिंग हर वो उसे, रिमाइंड से बना है रिमाइंडिंग, याद दिला रहा था, वॉज था, रिमाइंडिंग याद दिला रहा था, ऑफ द पावर ऑफ लव कि प्यार में कितनी ताकत है। एक छोटे से जेस्चर से किसी का दिन बन जाए तो उसमें क्या जाएगा किसी का, तो उसको ये अभी क्या लग रहा है कि प्यार में कितनी ताकत है, ये उसको पूरा ब्रह्मांड याद दिला रहा है। एंड द काइंडनेस दैट कुड बी फाउंड इवन इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस,
और दयालुता जो होती है दैट कुड बी फाउंड, जो कि पाई जा सकती है इवन इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। इवन तो होता है भी, मोस्ट हो गया सबसे ज्यादा, और अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड होता है अपेक्षा कि हम जिसके बारे में सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड, अन एक प्रीफिक्स है जो इसके आगे लग गया, इसने इसका मीनिंग चेंज कर दिया। एक्सपेक्टेड का उल्टा हो गया अनएक्सपेक्टेड, जिसकी अपेक्षा न की हो हमने, जहां जिसके बारे में सोचा ही नहीं हो कि ऐसा हो भी सकता है, उस तरीके की जगहों में भी कभी कभी क्या कैसे भी हमको खुशी मिल जाती है। कहने का मतलब है कि जो काइंडनेस है दैट कुड बी फाउंड इवन इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, की कई बार होता है कि जहां हमने इसकी आशा ही ना की हो, तो उस जगह में भी हमको खुशियां मिल जाती हैं। शी रियलाइज दैट दिस सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस वॉज अ रिमाइंडर ऑफ गॉड्स लव। रियलाइज, उसने महसूस किया, पास्ट टेंस है रियलाइज का, तो मरिया ने रियलाइज किया, महसूस किया, दैट की दिस सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये एक छोटा सा काम या फिर दयालुता का जो एक काम था, वॉज अ रिमाइंडर ऑफ गॉड्स लव, ये एक रिमाइंडर है या याद दिलाने की चीज है कि भगवान का प्यार हर जगह मौजूद है। और कई बार अनएक्सपेक्टेड तरीकों से आपको भगवान याद दिलाते हैं कि वो आपके ही आसपास रहते हैं। तो इट वॉज अ रिमाइंडर ऑफ गॉड्स लव, ऑलवेज प्रेजेंट, जो हमेशा मौजूद रहता है, ऑलवेज सराउंडिंग अस, और जो हमारे आसपास हमेशा हमको घेर के रखता है। सराउंडिंग, हमको सराउंड किया हुआ है इसने, भगवान के प्यार ने हमको सराउंड किया हुआ है, घेर के रखा है। एंड ऑलवेज रेडी टू फिल द एम्प्टीनेस इन आवर हार्ट्स, और जो कि हमेशा तैयार रहता है भरने के लिए, टू फिल, भरने के लिए, द एम्प्टीनेस इन आवर हार्ट्स, जो हमारे दिल में खालीपन है उसको भरने के लिए भगवान का प्यार हमेशा हमारे आसपास मौजूद है। और कई बार इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हमको याद दिला देती हैं कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान का साया हमारे ऊपर है, उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर है, और हमारे आसपास ही है वो प्रेजेंट। तो इसको यहां से पढ़ेंगे। शी रियलाइज दैट दिस सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस वॉज अ रिमाइंडर ऑफ गॉड्स लव, ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज सराउंडिंग अस, and always ready to fill the emptiness in our hearts with new found hope। तो अब क्या हुआ, उसने जब ये इतनी अच्छी चीज देखी अपने साथ होते हुए, तो with this new found hope, न्यू फाउंड मीन्स नया जो मिला है उसको, होप आशा, जो अब नई आशा जगी है उसके दिल में, मरिया के, एंड अ हार्ट फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, और उसका दिल जो भर गया है ग्रेटिट्यूड से। नाउ ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। अब किसके प्रति थैंकफुलनेस, उस बच्चे के प्रति, भगवान के प्रति। विद दिस न्यू फाउंड होप एंड अ हार्ट फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, इस नई आशा के साथ, और जो उनका दिल कृतज्ञता से भर गया था, थैंकफुलनेस। जब हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है तो हमारा दिल उस के लिए कृतज्ञता से भर जाता है और हम उसको थैंक यू करना चाहते हैं। और ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं होता, जैसे कि गॉड ने अपनी पावर दिखाई कि मैं आपके आसपास ही हूँ, आप अकेले नहीं हो, तो वो भी हम गॉड के प्रति क्या ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, कृतज्ञता एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसका दिल भी कृतज्ञता से भर गया। मरिया न्यू दैट गॉड्स लव वॉज ऑल अराउंड हर, और तब मरिया को पता था, न्यू, कि हाँ ये तो भगवान का ही प्यार है जो कि हमेशा से उसके चारों ओर था। ऑल अराउंड हर, चारों ओर, वॉज था। रेडी टू बी शेयर्ड, जो कि बांटने के लिए हमेशा तैयार था, वो प्यार बांटने के लिए हमेशा तैयार था उसके दिल में। एंड रिसीव्ड, बांटने के लिए हमेशा रेडी रहता है और पाने के लिए भी हमेशा रेडी रहता है। जो भगवान का प्यार है वो हमारे दिल में है, उसको हम बांट सकते हैं, और वही भगवान का प्यार हमको मिलता भी है दूसरों के जरिए। एंड शी डिसाइडेड टू लेट दैट लव फ्लो थ्रू हर, और तब उसने क्या डिसाइड किया, फैसला किया, टू लेट, होना, क्या होने देना, दैट लव फ्लो थ्रू हर टू अदर्स इन द कम्युनिटी, कि वही वाला प्यार जो है वो प्रवाहित होगा, आगे बढ़ेगा, आगे फैलाया जाएगा, थ्रू हर, उसके माध्यम से, टू अदर्स, दूसरे लोगों के लिए, इन हर कम्युनिटी, अपने ही समुदाय में ऐसे कई और लोग भी होंगे जो बड़े बूढ़े होंगे, या कोई और लोग किसी भी तरीके से अगर वो खालीपन महसूस कर रहे हैं, दुखी हैं, तो क्या करेगी वो, अब अपना प्यार अपने माध्यम से वो उन लोगों को प्यार देगी,
कोई भी स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, कुछ भी तरीके से उनको खुश करने की कोशिश करेगी। ये उसने उस दिन से फैसला किया कि बस दुखी नहीं बैठी रहेगी, वो दूसरों को भी प्यार देने की कोशिश करेगी। जस्ट एज इट हैड बिन शेयर्ड विद हर, ठीक वैसे, जस्ट एज, ठीक वैसे ही, एज इट हैड बिन शेयर्ड, जैसे कि वो बांटा गया था, हैड बिन शेयर्ड, बांटा गया था, विद हर, उसके साथ, ऑन दैट हॉट डेजर्ट डे, उस दिन जिस दिन काफी गर्मी थी, हॉट डेजर्ट डे, उस रेगिस्तान में जब दोपहर का दिन था, जिस दिन बहुत गर्मी थी, उसके साथ किसी ने प्यार बांटा। उसी तरीके से अब वो भी अपने समुदाय के लोगों के साथ प्यार बांटेगी। तो ये उसको समझ में आ गया दैट शी इज नॉट अलोन, वो अकेली नहीं है। गॉड की प्रेजेंस, भगवान उसके आसपास ही हैं, और वो कई तरीकों से, छोटी छोटी बातों से भी उनको रियलाइज करवाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सबके साथ है। फ्रेंड्स, आपने काफ़ी न्यू वर्ड सीखे होंगे स्टोरी के ज़रिए और सेंटेंस स्ट्रक्चर, और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, आई होप सो। अगर वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वोकैबलरी में आपने कुछ नया सीखा, या आपने जो कुछ भी आपको अच्छा लगा, वो यू कैन शेयर योर थॉट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।